भारत में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की संख्या घट रही है। सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है ना। ये चिंता कोई अरब देश या पाकिस्तान नहीं, बल्कि विशेष धर्म का दलाल दिग्गी कर रहा है, जिसने वोट बैंक की खातिर देश के हिंदुओं को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अकेला दिग्गी ही नहीं, पूरे कांग्रेस का यही इतिहास है। संविधान से इतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाकर वोट बैंक के लिए इन नीच कांग्रेसियों ने कानून में भी धर्म को ठूंस दिया और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया। यही नहीं, विशेष धर्म को खुश करने में कांग्रेस इतनी अंधी हो गई कि इंदिरा गांधी ने 1973 में हज के लिए सब्सिडी की शुरुआत कर दी, लेकिन कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। एक तरफ मुगलों ने जजिया लगाकर हिंदुओं का शोषण किया था, तो वहीं इन कांग्रेसियों ने हज में सब्सिडी देकर देश में धर्म के आधार पर सरकारी धन का भी विभाजन कर दिया था। इतना ही नहीं, जहां हिंदू मंदिरों की जमीन और संपत्ति को अपने अधिकार में सरकार ले रही थी, वहां 1989 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फिर हिंदुओं के साथ षड्यंत्र किया और बंजर, ऊसर जैसी संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति करार कर दिया, जिससे एक झटके में हजारों एकड़ जमीन वक्फ या कहें कि विशेष धर्म के पास चली गई। कांग्रेस ने 2014 से पहले 123 दिल्ली के आलीशान संपत्तियों को वक्फ को गिफ्ट कर दिया था और इस काले कानून की वजह से हिंदुओं की हजारों एकड़ जमीन छीन ली गई थी। देश ने कांग्रेस की वजह से वो काला दिन भी देखा, जब देश के एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक वर्ग की चाटुकारिता में ये तक कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। अब आप खुद समझदार हैं, अगर ये कांग्रेसी सत्ता में आ गए तो देश को पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट बनाने में देर नहीं लगाएंगे। कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।